साड़ियाँ तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, बट चलिए आज आपको दिखाते हैं कि वो साड़ियाँ एक्चुअल में आप लोगों तक पहुँचती कैसे हैं। एक हैंडलूम एक्सपीरियंस जो कि आप लोगों के लिए एक टोटली थ्रिलिंग चीज़ होने वाली है। आप सोच रहे होंगे लूम का टूर है तो हम लोग हाईवे पे क्यों जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी हैंडलूम्स हैं शहर के आउटर्स में हैं अप्रोक्सीमेटली 15-20 किलोमीटर्स, ताकि आपका अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी उसकी कॉस्टिंग कम किया जा सके फॉर रेंट्स एंड ऑल। क्योंकि शहर के अगर बीचों बीच रहेंगे तो उसका रेंट काफ़ी ह्यूज रहेगा, तो बाहर इसीलिए किया गया है ताकि उसके रेंट्स को कम किया जा सके, उसके ओवरहेड्स को कम किया जा सके, तो आपके पास जो साड़ी एक्चुअल में पहुंचे वो काफ़ी कम रेट की रहे। क्योंकि हम लोग भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एट द एंड टारगेट यही है कि आपके पास साड़ीज मैन्युफैक्चरिंग रेट्स पे पहुंचे। तो आइए हम लोग फाइनली हैंडलूम पे पहुंच चुके हैं। आपको अपने कारीगर से भी मिलवाते हैं। ये हमारे अलाउद्दीन भाई हैं, ये प्योर का हमारी साड़ियाँ बुनते हैं एंड पूरा आपको अभी लूम्स दिखवाते हैं। तो हम लोग हैंडलूम पे आ चुके हैं एंड हमारे साथ अलाउद्दीन जी जो पूरा हैंडलूम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि साड़ी का स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है, आपके घर तक पहुंचने में उसमें कैसे बनाई जाती हैं, टोटल ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये हैंडलूम है? आपका बोलना है कि ये हैंडलूम है, बट हमारे व्यूअर्स नए हैं, उनको नहीं पता कि हैंडलूम और पावरलूम क्या होता है। वो क्यों माने कि यही हैंडलूम है, पावरलूम नहीं है? जी, इसमें बहुत से कस्टमर कंफ्यूज होते हैं ये पावरलूम का है जी, हैंडलूम का है। तो हैंडलूम और पावरलूम में हम आपको बता दें कि हैंडलूम की वीविंग जो होती है, जैसे देखिए ये जरी का है तो हम यहाँ से मतलब ऐसे काटते हैं। अच्छा। पावरलूम में क्या होता है, ये लच्छा लगा होता है ऑलरेडी, तो पावरलूम मशीन ही मतलब उसको उठाती है, उसे आदमी हाथ से काम नहीं करते हैं। जैसे ये है मतलब हम हाथ से काम करेंगे जी, ये मतलब जो शटल है हम हाथ से डाल रहे हैं, लेकिन पावरलूम में हाथ से नहीं पड़ता है। और ये जो इतना आपके पास धागे रखे हुए हैं अलग अलग, हाँ। तो ये जो उसकी मीनाकारी जो साड़ी की मल्टी कलर बनता है, ये उसके लिए काम आता है। जैसे जो बूटी उटी होती है, जैसे देखिए ये बूटी है। अच्छा, ये जो सोना रूपा बूटी जिसको बोलते हैं, सोना रूपा जो बूटी जो बोलते हैं। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि पावरलूम एंड हैंडलूम में फर्क क्या है, किस हिसाब से साड़ियों में को बनाने में वो काम आता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक एक चीज हाथ से बनाई जा रही है। जैसे ये कारीगर हैं, ये सारी चीज एक एक खुद से बना रहे हैं, बट पावरलूम में जैसा कि इन्होंने बताया दोनों साइड बॉर्डर पहले से लगे रहते हैं एंड सारी काम मशीन करती है, हाथ का कोई भी काम नहीं है, हाथ का केवल कंप्यूटराइज्ड काम है, दैट्स इट। आपने शोरूम्स में साड़ियों की रौनक तो देखी है, बट वो साड़ी शुरुआत कहाँ से होती है, आइए उसके बारे में हम लोग अलाउद्दीन जी से जानते हैं। सबसे पहले सर देखिए हम लोग धागे का ऑर्डर करते हैं। जो ये धागा है इसको क्या बोलते हैं? तानी बानी? इसको तानी बोलते हैं। इसको तानी बोलते हैं। ये ऑर्डर करते हैं, इसके बाद तो हम खराई पे ले जाते हैं जिसे डिंगिंग बोलते हैं। खराई के बाद तो डाई होता है। अच्छा, उसके बाद ये धागा को डाई करवाया जाता है। उसके बाद मतलब जिस भी कलर में साड़ी को बनाना है, जिस कलर में साड़ी को बनाना है, तो फिर हम मार्केट से इसको बैसर बोलते हैं। ये बैसर हम खरीदते हैं और रीड हम खरीदते हैं। ये प्रोसेस करने के लिए हमें दूसरे के पास जाना पड़ता है। अच्छा, तो वो भी लेडीज लोग ही काम करते हैं। अच्छा, उनके पास जाएंगे, हम अपना ताना और ये मटेरियल उनको देंगे, तो वो हमें एक एक धागे को इनके बीच से वो निकाल करके बनाते हैं। ये एक एक धागे को वो मतलब उधर से धागा ले करके एक एक में ऐसे पहनाते हुए, ऐसे लाते हुए रीड के अंदर से करते हुए तो बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद तब ये मेरे पास आएगा। ये जो इस समय आप साड़ी बना रहे हैं, ये कौन सी है? कतान सिल्क की साड़ी है ये? कतान सिल्क की साड़ी है। ये कैसे पता चलेगा कि ये कतान सिल्क की साड़ी है? देखिए सर, अब
कस्टमर लोग को तो समझाने के लिए वही आसान तरीका है कि उसको जला कर देखें। जी हम लोगों को क्या है कि करते करते थोड़ा अनुभव हो गया है, जी। तो हम लोग हाथ में पकड़ते बता देते हैं कि अच्छा, ये जो आप मतलब ये जो धागा की आप बात कर रहे हैं, ये सिल्क का धागा है? जी सिल्क का, ये सिल्क का धागा है। तो जैसा कि हमारे अलाउद्दीन जी का बताना है, प्योर की अगर कोई भी साड़ी या सूट कुछ भी है, तो इनका बोलना यह है कि अगर आप उसको जलाते हैं तो वो पूरा जल के राख हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू एशेस, एंड उसकी जो स्मेल होगी वो बाल जैसे जो जलते हैं वैसी स्मेल आएगी। बट अगर नकली का धागा है, अगर धागा ऐसे है तो वो जल के श्रिंक हो जाएगा एंड उसकी जो जलने की स्मेल आएगी वो प्लास्टिक की तरह रहेगी। किसी को प्लेन साड़ी पसंद आती हैं एंड किसी को उसके ऊपर बूटी, जाल, मीनाकारी ये सब पसंद आता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो साड़ी पे वो डिज़ाइन आता कैसे है। अलाउद्दीन जी। जी सर बोलिए। वो डिज़ाइन साड़ी पे कैसे आता है, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपनी डिजाइन देकर कहते हैं कि मैं डिजाइन दे रहा हूँ और हमारी डिजाइन को जी, तो उनकी डिजाइन लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम डिजाइनर के पास जा करके वो डिजाइन को ग्राफ पेपर पर देखते हैं कि वो कितने हुक का है। अच्छा, मतलब जिसे हम बनारसी भाषा में तीरी बोलते हैं। है उसका कोई 3D है आपको दिखाने के लिए? जी सामने। अच्छा, ये 3D है। सबसे पहले ये जकाट, ये मतलब आपका 40 चौक का जकाट है, मतलब 120 हुक है। अच्छा, तो हम डिजाइन को पहले 120 हुक के अंदर ही उसको सेटअप कराते हैं डिजाइनर से। डिजाइन जाता है होल कार्ड वाले के पास, जो होल कार्ड है सामने दिख रहा है। अच्छा, ये वाला जो है छेद जो है, इसमें 2 मशीनें लगती हैं। बॉडी के लिए अलग मशीनें लगते हैं और बॉर्डर के लिए अलग, मतलब जकाट। इस पे ये डिजाइन तब आप जो बना रहे हैं ये कैसे आई, ये जो बूटी बूटी आप जो बना रहे हैं? जी ये मतलब बॉडी की मशीन से, जो ये 260 के का है। मतलब अच्छा, हम बॉर्डर मतलब इस मशीन से लेते हैं। अच्छा, जकाट ठीक से। है। और बॉडी का काम हम उस मशीन से लेते हैं। तब ये मतलब आपका आ गया, मतलब ये डिजाइन। अच्छा, तो ये जितने भी टूल्स हैं इसका यूज होता है हैंडलूम में अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाने के लिए। इसका भी प्रोसेस है जैसा कि भैया ने बताया। यहाँ पे 2 मशीनें हैं एंड ये हमारा होल कार्ड है। ये सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जाके वो डिजाइन साड़ी के ऊपर उतरती है। डिजाइन तो बहुत हो गए, आइए एक बार समझते हैं कि उस साड़ी को बनने में टाइम कितना लगता है हैंडलूम पे, क्या कौन सी डिजाइन को कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। अलाउद्दीन जी। जी सर। एक बार जानना चाहेंगे कि एक साड़ी को बनाने में कितना टाइम लगेगा? जी एक साड़ी को बनाने में टाइम का कोई फिक्स तो नहीं होता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तब भी एक कम से कम समय सर 15 दिन हैंडलूम पे 15 दिन हैंडलूम पे लगता है, जो कड़वा वाली जो साड़ी। अच्छा, और अगर उसी में रियल जरी की जो साड़ियाँ बनती हैं? नहीं, रियल जरी की साड़ी हो या मतलब जनरल की हो, वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन कितनी बारीक है और कितनी हल्की है। तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि ये साड़ी में 3 महीने का समय लगेगा, 4 महीने, तो क्या वो सच है कि 4 महीने में भी साड़ी तैयार होती है? बिल्कुल सर। तो जैसे रियल जामदानी हुई। अच्छा, लैम्पास लूम पर एक बनता है हमारे यहाँ, एक दुपट्टा बनता है जो 4 महीने में 4 महीने में एक दुपट्टा बनता है। दुपट्टा बनता है 4 महीने में, जिसमें 4 लोग लगते हैं। 4 लोग? जी। अच्छा, तो क्या 15 दिन से नीचे कोई प्योर की साड़ी हैंडलूम पे बन सकती है? 15 दिन से नीचे के सर पहले हैंडलूम पर प्लेन बन सकते हैं। प्लेन साड़ी बन सकती है, मतलब डिजाइन वाली नहीं बन डिजाइन सकती। तो ये तो आप लोग आज जान गए हैं कि प्योर के साड़ियों बनने में कितना समय लगता है, कि 15 दिन से नीचे अगर कोई साड़ी प्योर की बनेगी तो वो प्लेन साड़ी होगी। डिजाइन वाली साड़ी 15 दिन से नीचे नहीं बन सकती है। बहुत लोगों का एक ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम हैंडलूम पे अपनी डिजाइन बनवा सकते हैं? ये सवाल का उत्तर हम इनसे पूछेंगे। डिजाइन तो ये जो बना रहे हैं ये अपनी डिजाइन बना रहे हैं। बात करते हैं कस्टमाइज डिजाइन की। अलाउद्दीन जी, क्या कस्टमाइज डिजाइन पॉसिबल है? बन तो सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बनाते भी हैं? जी बनाते भी हैं। उसमें टाइम कितना लगता है? टाइम डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आपको बॉटल ऐसे आप बना रहे हैं, इसी बॉटल को आपको उल्टा बनाना है। हाँ। इसका आपको पूरा नक्शा अलग से पास करवाना पड़ेगा, अलग से पूरी डिजाइन? जी पूरी सिस्टम अलग कितना आएगा? एक लगभग एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर कोई नई डिजाइन बनवाते हैं तो? अब नई डिजाइन बनवाते हैं देखिए, उसमें आपका पट्टी हो गया, आंचल हो गया, बॉर्डर हो गया और बॉडी हो गया। ठीक, 4 मतलब चीजें हैं। अब 4 चीजों का मिला करके नियर अबाउट आपका 10,000 होल कार्ड अगर आ रहा है चारों का, तो लगभग
एक डिजाइन पर 25 से 30 हजार का एक डिजाइन पर 25 से 30 हजार का खर्चा खर्चा आएगा। मतलब आदमी अगर चाहे तो उसी डिजाइन की एक साड़ी भी ले सकता है, उसी डिजाइन की मल्टीपल साड़ी भी ले सकता है। जी जी, जी। मगर अगर एक साड़ी लेगा तो ये पूरा जो इसका खर्चा आया है डिजाइन बनाने का वो एक ही साड़ी के ऊपर चला एक ही साड़ी के ऊपर चला जाएगा, वो पूरा मतलब आपको देना। मगर साड़ी बन जाएगी। मगर साड़ी बन जाएगी। एक बार खर्च करने के बाद आप 100 साड़ी बनवाइए, 200 साड़ी बनवाइए, तो सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं होगा। तो ये शायद आप लोगों को एक आंसर मिल गया होगा। बहुत लोग जैसे मेरे से भी पूछते हैं कि ये मेरी डिज़ाइन है, आप ये बनवा दोगे? बनवा तो मैं ज़रूर दूंगा, बट जो साड़ी आपको 15,000 16,000 की पड़नी चाहिए थी, जो उसका बनवाने का खर्चा है 25 से 30 हज़ार, अगर आप एक साड़ी लोगे तो वो 25 से 30 हज़ार का खर्चा वो आप ही के ऊपर जाएगा। तो वो 15,000 की साड़ी आपको पड़ेगी 45,000 रुपये की। तो आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ का आपको बहुत बड़ा ऐसा कोई फ़ायदा होने वाला है। साड़ियाँ कैसे बनती हैं ये तो हम लोग ने देख लिया। आइए देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी साड़ियाँ बन के जस्ट उतरी हैं, वो आपको दिखवाते हैं एक बार। तो साड़ियाँ बनते हुए तो दिख लिया, अब ये देखते हैं कि ये एट प्रेजेंट कौन सी साड़ियाँ बन के जो तैयार हैं। इसके बाद ये साड़ियाँ मार्केट में जाती हैं। अगर कोई की स्पेसिफिक डिज़ाइन, जैसे ये अगर डिज़ाइन मैंने साड़ी की बनवाई है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगी, ना कि ये मार्केट में जाएगी। अगर ये स्पेसिफिक मेरी डिज़ाइन नहीं है तो ये पूरे मार्केट में उसके बाद ये साड़ी जाएगी। आइए देखते हैं कुछ साड़ियाँ खोल के एंड उनके बारे में अलाउद्दीन जी से समझते हैं कि ये कौन सी साड़ियाँ हैं, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, कड़वा है कि फेकुआ साड़ी है, एंड इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, जंगला है, बूटी है। अलाउद्दीन जी एक साड़ी हम लोग को खोल के दिखवाएंगे प्लीज। सर ये आपका पल्लू है, ये आपका बॉर्डर है और ऑल ओवर मतलब एक फ्लावर डिजाइन है। ये कड़वा की साड़ी है जी, कड़वा की साड़ी, मिनीदार कड़वा। और इस साड़ी को लगभग बनाने में कितना समय लगा होगा? जी ये साड़ी बनाने में लगभग 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन। हाँ, ये भी जंगला वर्क में है, जंगला की साड़ी है। अच्छा ये कड़वा की है, इसको पहचानेंगे कैसे? जी इसको पीछे से मतलब हम देखेंगे। अच्छा देखिए, जैसे आप हमने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद सर देखिए जैसे ये फूल है, इन फूलों पर इंटरलॉक है, इसमें कहीं कटिंग नहीं है, आपको कहीं इसमें कटिंग नहीं दिखेगी। अच्छा तो ये कड़वा का पहचान है? कड़वा का पहचान है। अगर ये फेकुआ होता तो बीच बीच से कटिंग की गई होती। तो ये हमारी कड़वा की साड़ी, जो कि जंगला वर्क जिसको बोलते हैं, एक साड़ी को बनाने में लगभग 1.25 महीने का समय लगता है। 1 महीना 10 दिन से 12 दिन का। साड़ी की जो कॉस्टिंग रहती है लगभग अराउंड 25 से 30 हज़ार के लगभग की ये साड़ी आती है। जैसा कि आपने जाना कि आप ये कड़वा साड़ी को पहचान कैसे सकते हैं कि वो कड़वा साड़ी है, उसको फ्लिप करके अगर वो कटिंग उसमें नहीं हुई है, पूरा इंटरलॉकिंग उसमें एक एक चीज़ किया रहता है, तो ये कड़वा साड़ी की पहचान है। दिस इज एक्चुअल बनारसी साड़ी। आइए एक और कड़वा शिकारगा की साड़ी आपको दिखवाते हैं एंड जानते हैं कि इस साड़ी को कैसे बनाया जाता है एंड इसमें कितना टाइम लगता है। अलाउद्दीन जी सर, इस साड़ी को कैसे बनाया जाता है? ये साड़ी को भी सेम प्रोसीजर है बनाने का, इसमें भी टाइम 1.25 महीना लगता है। इस साड़ी को रेड वाले को मतलब फ्लावर बोलते हैं, इसे फिगर डिजाइन या शिकारगा कर सकते हैं। तो शिकारगा में भी ये बहुत बड़ा मसला है, हर एक कारीगर शिकारगाह की साड़ी बनाना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? हर एक कारीगर का लगभग 80% कारीगर शिकारगाह की साड़ी नहीं बनाते हैं, खासतौर से मुस्लिम बिरादरी में। और इसको भी पहचान वैसे ही सकते हैं साड़ी को पीछे करके कि वो कड़वा है कि नहीं? जी सब मतलब ये आपका पल्लू है, ऑल ओवर बॉडी मतलब आपका यही डिजाइन मिलेगा। ये भी कड़वा में है और जंगला वर्क है। तो ये हमारी एक प्योर कतान पे शिकारगा डिजाइन की साड़ी, पूरा कड़वा जंगला का काम किया हुआ है इस पे। एंड एक साड़ी को बनाने में 1.25 महीने का लगभग ये टाइम लगता है। एक ये प्योर कतान सिल्क की साड़ी, इसको जानते हैं अलाउद्दीन जी से कि इसमें क्या खासियत है इसकी। प्योर कड़वा बूटे का काम है इस पे। अलाउद्दीन जी इसकी खासियत बताएंगे इस साड़ी की हम लोग को? जी इसकी खासियत ये है, इस साड़ी को बालू चोली साड़ी बोलते हैं, जो सबसे पहले आपके कलकत्ता बंगाल से शुरू हुआ था, अब बनारस में भी बनना शुरू हो गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए यही चीज़ है कि इस पेड़ के नीचे 2 तरह के जानवर हैं और बॉर्डर पे कुआं से रानी पानी काटती हुई दिख रही है आपके। इस साड़ी को बनाने में 25 दिन से 1 महीने का समय लगता है। ये पूरा कड़वा का काम है, ये आप देख सकते हैं पूरा इंटरलॉकिंग किया हुआ है। ये एक प्योर कतान की साड़ी, पूरा सोना रूपा बूटी का काम इस पे किया हुआ है, पूरी कड़वा वीविंग। अलाउद्दीन जी इस साड़ी की क्या खासियत है? जी इस साड़ी की खासियत ये है कि देखिए इसके कॉर्नर पे मतलब अलग कलर लगा हुआ है और पूरी बॉडी मतलब एक तरह से है,
ये सोना रूपा में बना हुआ है। इस साड़ी को भी बनाने में लगभग 25 दिन का समय लगता है। ये पूरा सोना रूपा की वीविंग किया हुआ है, ये सिल्वर कलर, ये गोल्ड कलर, एंड ये साड़ी भी पूरी कड़वा का काम है इस पे। ये आप देख पाएंगे कि ये पूरा इंटरलॉकिंग किया हुआ है। एक ये प्योर कतान सिल्क की साड़ी, ऑल ओवर बूटी का इस पे भी काम है, पूरा कड़वा जरी, कड़वा वर्क, फुल गोल्ड जरी का है, इस पे भी पूरा इंटरलॉकिंग किया हुआ है। इसको बच्चा बूटी कहते हैं। और इसकी खासियत की इसकी पल्लू उल्लू मतलब एकदम अलग है। देखिए सबसे बड़ी खासियत कि इस झालर की रूप देखिए नीचे की तरफ है और दूसरे की ऊपर की तरफ है। ये वीविंग का बहुत अहम टेक्निक है। हर मतलब साड़ियों में ऐसे टेक्निक नहीं मिलते हैं। एक आपको शिकारगा की साड़ी दिखवाते हैं जो कि कड़वा नहीं बल्कि फेकवा पे बनी हुई है, एंड आपको फर्क भी दिखाते हैं कि क्या फर्क है दोनों में एंड कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो फेकवा है कि कड़वा है। शिकारगा की साड़ी ये भी प्योर कतान सिल्क पे बनाई गई है, बट इसकी फर्क ये है कि ये पूरी फेकवा पे है। हैंडलूम में भी दो तरीके की वैरायटी आती है, एक फेकवा एक कड़वा। ये आपकी फेकवा है। अलाउद्दीन जी से समझते हैं कि ये फेकवा और कड़वा में फर्क किस चीज़ का है भैया। देखिए ये शिकारगा फेकवा साड़ी है और यही शिकारगा कड़वा साड़ी है। अब फर्क आप देख लीजिए, ये आप देखिए पीछे से देखने में, इसके देखिए पीछे से सब वीविंग किया हुआ इंटरलॉक है। इसमें देखिए पूरा एक का एक धागा मतलब जुड़ा हुआ है। मतलब बोलने का मतलब अगर ये धागा खोलेंगे तो पूरा का पूरा साड़ी का धागा खुलने का डर हो जाएगा जी। ये सबसे बड़ा चीज है फेकवा का। जंगला में ये चीज नहीं, ये चीज नहीं होगी जी। तो अलाउद्दीन जी एक चीज बताइए, ये तो हम लोग ने देख लिया कि पीछे का उसमें फर्क क्या है जी। क्या दोनों के वजन में भी फर्क होता है? हमने तो क्योंकि बहुत सी साड़ियाँ देखी हैं वजन में भी फर्क आता है, तो क्या वो सच है? जी हाँ, वजन में भी फर्क होता है। मतलब कड़वा की साड़ियाँ जनरली हल्की होती है ना? जी, कड़वा की साड़ियाँ जनरली हल्की होती है और इसमें 2 लोग लगते हैं। फेकवा में सिंगल आदमी काम। और कड़वा की साड़ी बनाने में कितना समय लगता है ये तो आपने बताया, फेकवा की साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? फेकवा की साड़ी बनाने में 10 से 12 दिन। सिंगल आदमी और 10 से 12 दिन, और उसमें डबल आदमी और मिनिमम 15 दिन। किसमें? कड़वा में? नहीं, कड़वा में, बूटी कड़वा में। जंगला में तो मतलब 1.25 महीना। जंगला में 1.25 महीना जी, बूटी में 15 दिन। और दोनों के रेट्स में लगभग कितना फर्क आता होगा? जैसे ये दोनों ही शिकारगा अभी आपके सामने खुली हुई है, एक बार जानते हैं कि रेट्स में लगभग दोनों के क्या फर्क है। ये तो लगभग 30,000 के लगभग की है जी, और ये साड़ी लगभग वही 15,000 18,000 के लगभग और कम मिल जाएगी है जी। तो ये आप लोगों ने देखा कि कड़वा और फेकवा में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या रेट डिफरेंस है, दोनों का क्या क्वालिटी डिफरेंस है, दोनों का क्या वेट डिफरेंस है। बहुत लोग बोलते हैं कि शिकारगा की साड़ियाँ जो हैं हमको यहाँ पे इतने कम की मिल रही हैं, यहाँ पे इतने कम की मिल रही हैं, आपके यहाँ रेट ज़्यादा है, आपके यहाँ ये रेट है। बट आप पहले उस चीज़ का फ़र्क देखिए कि वो चीज़ क्या है, उसके बाद रेट पे आइए। ये सेम शिकारगा पे ये दुपट्टा बना हुआ है, पूरा शिकारगा वीव है इसकी। जैसे अभी आप लोगों ने साड़ी देखी उसी में का ये दुपट्टा, उसका एक ये कलर ऑप्शन और है। कलर्स कस्टमाइज हो सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन का तो आपने कॉस्ट जान ही लिया होगा नीचे, जब हम लोग लूम पे दिखा रहे थे आपको कि डिज़ाइन कस्टमाइजेशन में कितना खर्चा एक्स्ट्रा आ सकता है। बट जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कलर्स देखे हैं, आपको ये कलर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कलर है, ये नहीं चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर भी आपको मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। हाँ, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक साड़ी या एक दुपट्टा बन रहा है, जब वो बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद ही आपको दूसरा कलर ये वाला बनना शुरू होगा। हैंडलूम की बनारसी साड़ियाँ पसंद तो सबको हैं। उम्मीद है कि आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे कि एक साड़ी को बनाने में टाइम कितना लगता है, साड़ी की असलियत को कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे वो साड़ी आप तक पहुंचती है। हम लोग ने जितनी भी ये साड़ियाँ देखी, ये अभी टोटल रॉ पीसेस थे। ये यहाँ से जाएंगी, हमारे पास आएंगी या मार्केट प्लेसेस में जाएंगी शॉपकीपर्स के पास, उसके बाद ये साड़ियाँ आप तक पहुँचेंगी पूरा फिनिशिंग होने के बाद। हमने अभी आपको जितनी भी साड़ीज़ दिखाई, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद हो, अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.shadesofbanaras पे विजिट कर सकते हैं। उस पर हमारी ये साड़ियाँ अवेलेबल हैं।
एंड अगर आप चाहें तो हमको आप डीएम भी कर सकते हैं। बनारसी साड़ी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरीके की जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बनारसी साड़ी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच पाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड पसंद आई हो।